Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. तो आज मैंने आपके सामने वीनस जो हमारा प्लेनेट है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाए हैं। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं, और जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन के अंदाज में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इसलिए आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है। और ऐसे भी वेनस जो है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके रिगार्डिंग जो है हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरा चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सब उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी सीरीज़ को, अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वेनस के बारे में वो क्या है कि इट इज़ सेकंड प्लेनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम सन। मतलब अगर हम डिस्टेंस के रिगार्डिंग देखें तो दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट आता है वो वेनस आता है सन से आगे। ठीक है, तो सन के बाद पहले मरकरी आता है, पहला प्लेनेट जो मरकरी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट है वो क्या है, वीनस है। ठीक है, तो हमें ये पूछ सकता है कि डिस्टेंस के रिलेटेड सन से अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर का जो प्लेनेट है वो कौन सा है, वो है वीनस। तो पहले नंबर पे जो आता है वो है मरकरी। ठीक है, और ये जो प्लेनेट है नियरेस्ट टू अर्थ है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ एंड इज आल्सो ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, याद रखना कि एक तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है और प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ अगर कोई पूछे तो आपने बोलना है वीनस है। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि कौन से प्लेनेट को इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो वीनस को इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ पॉइंट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि इट इज सराउंडेड बाय ए थिक क्लाउड कवर। ये जो प्लेनेट है ये सराउंडेड होता है, एक बहुत ही थिक कवर होता है, क्लाउड कवर होता है। तो इस क्लाउड कवर होने की वजह से इसे जो है वेलिड प्लैनेट कहा जाता है, वेलिड प्लैनेट कहा जाता है इसको। व्हील का मतलब क्या होता है, अनक्लियर या कवर्ड प्लैनेट, मतलब कवर्ड प्लैनेट है ये। इस तो मतलब किस चीज का कवर होता है, इसके इर्द गिर्द क्लाउड का कवर होता है, क्लाउड कवर होता है, इसलिए इसको जो है वैलिड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो पॉइंट है कि इसको अर्थ ट्विन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्थ ट्विन, क्योंकि जो इसका साइज और मास है वो सेम है ऑलमोस्ट जितना अर्थ का साइज और मास है। तो अर्थ के साइज और मास और वीनस का साइज और मास जो है वो एक जैसा होने की वजह से वीनस को अर्थ ट्विन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके रिगार्डिंग भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद छठा जो पॉइंट है वो ये है कि ये इसकी जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जैसे यूरेनस प्लैनेट की होती है। इस तरह से वेनस की जो रोटेशन होती है वो भी क्लॉकवाइज में ही होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। उसके बाद साथ में जो पॉइंट है कि हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन के हॉटर देन मरकरी, हमने पढ़ा था कि मरकरी भी जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है, लेकिन उससे भी हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो क्या है, वीनस है। ठीक है, और आठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है कि वीनस के ऊपर भी कोई पानी नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई लाइफ भी नहीं है। जब यहाँ पे हवा पानी नहीं है तो इसका मतलब इस प्लैनेट के ऊपर भी लाइफ की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में पूरी तरह से समझ आई होगी। तो समझ आई अगर आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।